छींक करके ऐसे छींक करके और जो फिर रुमाल को पॉकेट में डाल लेता है। कितना गंदगी वाली बात है बताइए। उसमें लोग स्टैंडर्ड ही समझता है, स्टैंडर्ड मेंटेन। हेलो डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको सबसे अधिक होने वाले प्रॉब्लम सर्दी और खांसी के बारे में, कफ एंड कोल्ड के बारे में। सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है ठंड के मौसम में, कारण कि ठंडे में टेम्परेचर डाउन होता है और वो आप सांस जब लेते हैं तो लंग्स में जो बैक्टीरिया वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो एक्टिव हो जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ठंडे में बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो सर्दी खांसी को मेडिकल टर्म में हम ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। ठीक है, सर्दी खांसी में क्या होता है कि आपका लंग्स के साइज घट जाता है ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ता है, कारण कि आपके ट्रैकिया में होता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल को म्यूकस फॉर्मेटिंग सेल भी बोलते हैं। ये म्यूकस को बनाता है, यानी कि चिपचिपा द्रव्य को बनाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको ट्रैप करने के लिए, मैंने फंसाने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिस कारण से क्या होता है कि आपका लंग्स में सांस लेने में तकलीफ होता है, कारण कि उसकी मोटाई डायमीटर जो होता है ना ट्रैकिया का, वो घट जाता है ड्यू टू म्यूकस डिपोजिशन। म्यूकस जमा होने की वजह से उसमें ट्रैकिया में जमा होता है, जाम हो जाता है, कंजेशन होता है, आदमी सांस नहीं ले पाता है प्रॉपर तरीके से, और उसको बहुत तरह का सिम्टम्स और देखने को मिलता है, जैसे कि सांस का जल्दी जल्दी लेना, जैसे कि फीवर लग जाना, जैसे कि खांसी का होना, क्योंकि खांसी इसलिए करता है कि लंग्स उसको बाहर निकालता है। लंग्स के लिए म्यूकस नहीं है, तो म्यूकस का एरिया ऐसे बदलता है, लंग्स में आता है तो लंग्स को धक्का मार के बोलता है बाबू यहाँ से निकलो, तो जोर से प्रेशर दे करके उसको बाहर निकालना चाहता है। उसमें छींकनी भी बढ़ जाता है, छींक आना, स्नीजिंग करना बढ़ जाता है, बार बार वो छींकते रहेगा, नाक से पानी आता रहेगा, आंख से पानी आता रहेगा, उस आदमी का नाक में लगता है पूरा इचिंग टाइप का हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया आने के बाद में ना डेवलपमेंट उसका एक्टिविटी हो जाता है बैक्टीरिया ज़्यादा, तो वहाँ पर इचिंग टाइप का होता है। और फीवर का लगना, कुछ खाने का इच्छा न करना, नाक में कभी कभी स्मेलिंग का भी लॉस हो जाता है, इसको एनोज्मिया बोलते हैं। तो इस तरह का सिम्टम्स अक्सर हुआ करता है आपको सर्दी खांसी में, तो ये कॉमन है। इससे बचने के लिए आपको ठंड से थोड़ा बचना पड़ेगा और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए ठंड के मौसम में अक्सर, जिससे कि आपको ब्रोंकाइटिस यानी कि सर्दी खांसी कम से कम हो। अगर ज़्यादा डीपली हो जाए तो इससे आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो लंग्स का स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसका डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, यानी जाँच। पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, शारीरिक जांच, जैसे बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, उसका ऑक्सीजन लेवल हो गया, जांच करने के बाद स्पायरोमेट्री से। उसके बाद उसका फैमिली हिस्ट्री लीजिए, किसी और को हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ कीजिए। उसको मेडिसिन का हिस्ट्री, को मेडिसिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, उसको भी लीजिए। उसके बाद में उसका एक सीबीसी करवाइए, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हम लोग देख सकें स्नोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट कितना, वो देखना जरूरी होता है। उसके बाद उसमें लंग्स का एक एक्सरे करवाइए चेस्ट का, या फिर अल्ट्रासाउंड करवाइए, या तो एमआरआई या सीटी स्कैन, उसका लास्ट ऑप्शन है, लेकिन शुरुआत में एक्सरे से ही लगभग उसमें पकड़ में आ जाता है क्या दिक्कत है नहीं है। उसके बाद में इसका मेडिसिन क्या चलेगा, ट्रीटमेंट क्या चलेगा। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वहां पर आपको ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ेगा, जैसे कि आपका थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एमिनोफाइलिन, साल्ब्यूटामोल, इन सब में से कोई एक दवा को आपको देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट का अंदर में जो ब्रोंकस जो सिकुड़ गया वो डायलेट होगा, तो सांस लेने में उसको तकलीफ नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा नंबर में कोई एंटीबायोटिक देना पड़ेगा बैक्टीरिया खत्म करने, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, फ्लक्सासिलिन हो गया, इन सब से सिप्रोफ्लक्सासिन हो गया, तो इन सभी में से कोई एक एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में। और उसमें कमजोरी लग रहा हो तो कमजोरी के लिए आपको मल्टीविटामिन देना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर फीवर हो तो फीवर के लिए दवा, जैसे पैरासीटामोल में जितना mg का देना हो, 500 mg, 650 mg दे सकते हैं आप। वोमिटिंग टाइप का लग रहा हो तो ऑन्डनसेट्रॉन में कोई भी दवा आप चल सकता है लगभग, ठीक है ना। तो ये सब उसका ट्रीटमेंट के लिए हो गया, इस तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, इससे बचाव क्या कर सकते हैं। तो कभी भी सर्दी खांसी होता है तो आपको बचाव के लिए ठंड से बचना होता है और गर्म माहौल को प्रोड्यूस करना पड़ता है, गर्म चीज का सेवन करें और हमेशा गर्म कपड़े को पहने ठंडी के समय में, जाके कि आपको सर्दी खांसी से निजात मिल सके। और कभी भी खांसते छींकते हैं तो ट्रेंडिंग चल गया, आपकी खांसेगा तो रुमाल निकालेगा, पॉकेट से रुमाल निकालेगा, इस तरह से छींक करके ऐसे छींक करके और जो फिर रुमाल को पॉकेट में डाल लेता है। कितना गंदगी वाली बात है बताइए। उसमें लोग स्टैंडर्ड ही समझता है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन लेवल और बढ़ेगा। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि छींकने जहाँ छींके जहाँ पर कोई ना हो, या फिर कोई हो भी तो वहाँ पर कम से कम आपको थोड़ा सा छींकने के बाद में जस्ट हैंड वॉश वगैरह करना चाहिए और बढ़िया से साफ रखना चाहिए। तो छींकें कभी भी तो आप रूम से बाहर नहीं निकले, आइसोलेट हो जाए, प्रॉपर एक रूम में रहें और गर्म भोजन का प्रयोग करें, गर्म पानी का सेवन करें। और गर्म पानी में आप कार्बोल प्लस नाम का एक कैप्सूल रहता है, उस कैप्सूल को आप डाल करके और उसको तौलिया से ढक करके उसको लीजिए, जिससे कि आपका ये आगे का प्रॉब्लम ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कभी कभी सर्दी खांसी ठीक न होने से साइनस का प्रॉब्लम भी ले लेता है, यानी कि चेस्ट आगे फुला हुआ रहना, बार बार छींकते खांसते रहना, तो ये सब चीज प्रॉब्लम होता है। उसमें आपका दवा अलग चलेगा, उसमें चलेगा
लिवोसिट्रिजीन और मोंटेलुकास्ट में चलेगा, या कॉमन सेट्रिजीन में भी चल सकता है उसमें दवा। तो ये सब दवा देने से क्या होगा, उनका जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा कोई बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर अगर ज़्यादा डीपली हो जाए, नहीं ठीक होता हो, तो हमें स्पूटम कल्चर भी करना होता है। उसके बाद में बैक्टीरिया पता करके उसके अकॉर्डिंग दवा चलेगा, तो जाकर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो खैर ये सर्दी खांसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये छोटा मोटा बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होता है आपको, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि हमें क्या क्या दिक्कत आपको है सर्दी खांसी से रिलेटेड, तो आपका मैं सॉल्यूशन करके दिखा सकता हूँ। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।